यस बेटा, तो ये नंबर हमारा नोट कर लीजिए बेटे। आप लोग हमें मैसेज कर देंगे, प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप, छवि यूवी का ऐसे नाम लिख के। नया चैप्टर जब दूसरे ग्रुप में स्टार्ट होगा तो मेन ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाएंगे। ये तो अभी वो बीच में चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, 2 चैप्टर करवाए इस ग्रुप में हमने, फर्स्ट और सिक्स। फर्स्ट चल रहा है, इसमें 2-3 लेक्चर लगेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने हैं बस उसके अंदर हमने। उसको भी अभी ज्वाइन करना, अभी कम समझ में आएगा, नए चैप्टर में आपको बताया जाएगा। 5th चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे उसमें। स्कूल्स के हिसाब से भी चलेंगे, अगर स्कूल में जा रहे हैं तो जो चैप्टर करवा रहे हैं तो वो भी करवा दिया जाएगा पहले, ताकि वहां भी कॉन्फिडेंट रहे आप। तो 10th क्लास में हम जैसे करते थे भी, पहले एक्स को एक साइड बाकी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते थे। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, 6th चैप्टर फर्स्ट एग्जांपल 119 पेज पर। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा? अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई वो भी नेगेटिव से, तो अदरवाइज नहीं होगा। फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जांपल, तो मेथड यही है। फर्स्ट एग्जांपल 6th चैप्टर पेज नंबर 119। क्वेश्चन ये सोल्व करना है हमें, 30x इज लेस देन 200। सोल्व मीनिंग क्या होता है बेटा? सोल्व मीनिंग है कि अननोन निकालिए, अननोन के इसमें एक्स निकालना है। 10th क्लास में मॉर्निंग असेंबली में बच्चा स्टेज पे आता था, मैथ की पजल पूछता था। वो क्या कहता था? ऐसा नंबर बताओ एक्स जिसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो 200 के इक्वल है। ऐसा नंबर एक्स बताएं जिसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 200 आए। मैथ की पजल पूछता था तो बच्चे जवाब देते थे एक्स इक्वल टू 200/30, तो 20/3 बोला, 20/3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 200 आता है। तो 10th क्लास तक हमने इक्वल को डील किया है, इक्वल। अब इनइक्वालिटी, लेस और ग्रेटर को डील करते हैं। अब बच्चा स्टेज पे आके +1 क्लास में क्या पूछता है? भाई ऐसा नंबर बताओ क्या क्या पॉसिबल है जिनको 30 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 200 से कम आए। इक्वल नहीं, 200 से कम या ज्यादा है, दैट इज इनइक्वालिटी। लीनियर, लीनियर क्योंकि एक्स में एक वेरिएबल है, पावर 1 है। करेंगे कैसे देखिए, इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। जब कर रहे हैं, अब ऐसे करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, एक्स एक तरफ 30 से डिवाइड करेंगे। एल्गोरिथम आपको पता है, तो 10th क्लास वाला ही सिस्टम है, बस डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो एग्जांपल फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे? एक्स नेचुरल होना चाहिए तो बिलोंग्स टू सी को बीच में कट के ये लिखा, तो इसको बिलोंग्स टू ही कहेंगे। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल। ऐसे सभी नेचुरल नंबर बताओ, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, ऐसे सभी नेचुरल नंबर बताओ जिनको 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 200 से लेस है। तो करना कैसे सॉल्यूशन? 30x इज लेस देन 200, दैट इंप्लाइज हमें तो x चाहिए, 30 नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय 30 थ्रू आउट बोथ साइड्स। तो 30 से जब हम डिवाइड करेंगे तो x रह गया, 30 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यह -30x होता तो हम -30 से डिवाइड करते तो लेस की जगह ग्रेटर आ जाता। तो x 20/3 से कम है, यानी x लेस देन 6.66 हो गया। 666 चलता रहेगा तो 6.6 बार हो गया। x 6.6 बार से कम है और नेचुरल होना चाहिए, तो रफ वर्क जैसे साइड में रफ नंबर लाइन ड्रा करें आप, इसमें कहीं ना कहीं 6.6 आएगा। 6.6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से? तो क्या आंसर रहेगा हमारा? आंसर क्या आ जाएगा? सेट कलेक्शन में 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे और सभी नंबर्स को डिनोट कर दिया जाएगा। कोई डाउट है तो इस मैथ की पजल का आंसर क्या होगा जो बच्चा +1 का स्टेज पे आके पूछ रहा है,
भाई ऐसा नंबर बताओ 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 200 से कम आए, तो उसके कई आंसर हो सकते हैं, 6 आंसर हो सकते हैं। वो बच्चा कहता है मेरे को नेचुरल नंबर बताओ ऐसा, तो ऐसे 6 नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो आपको नेचुरल नंबर पता है, अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो आपके 6 आंसर हो सकते हैं। आप पुट करके भी देख सकते हैं। x को 1 पुट करें तो 30 लेस देन 200 है, 6 पुट करें तो 180 लेस देन 200 है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ये रफ वर्क भी इधर से हमने ड्रा करके दे। कोई डाउट है तो आप नंबर बोले बेटा 1 to 6। आपको ये पता लगना चाहिए भी +1 क्लास के लेवल पे हम पहुंच गए हैं। क्या लेवल है, पहले हम 30x इक्वल टू 200 सोल्व करते थे, अब 30x लेस देन 200 सोल्व कर रहे हैं। उसके 6 आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। सेकंड पार्ट, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कह रहे 30x लेस देन 200 तो है, बट x बिलोंग्स टू इंटीजर है, x एक इंटीजर है, तो क्या आंसर होंगे। तो सॉल्यूशन तो वही रहेगा बेटा जो 10th क्लास का है, डिवाइड बाय 30 करेंगे हम। जैसे 30 से डिवाइड करेंगे तो ये x लेस देन 6.6 बार 666 आ गया। या 6 एंड 2/3 भी लिख सकते थे आप, 6 एंड 2/3 इससे कम होगा। तो इससे कम इंटीजर कौन से हैं, तो डायग्राम तो यही रफ, ये नंबर लाइन 6.6 कहीं ना कहीं है, इससे कम। तो इंटीजर कौन से आए इसके अंदर, क्या आंसर आ जाएगा। देखो बेटा 4 5 6 तो रहेगा ही, कहां से स्टार्ट हो जाएगा, इससे कम जितने भी है, +-1 +-2 सभी आ जाएंगे, यानी -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। डॉट्स का क्या मतलब है, इससे पहले जितने भी नंबर है वो सभी आ गए, एंड सो ऑन। इससे पहले जितने भी नंबर हैं वो सभी आ गए, तो सभी नंबर ये लिख दिए जाएंगे। फिर से देखिए 6 से कम, 6.6 से कम इंटीजर, चाहे वो प्लस के हैं चाहे वो माइनस के हैं, जो भी है 0 -1 -2 जितने भी नंबर है वो सभी आ गए। तो आप क्या लिख दें, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, चाहे -3 से कर दो, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो इसके कितने आंसर हैं, इनफाइनाइट आंसर है, इनफाइनाइट। क्वेश्चन देखिए वही है बेटा, 30x लेस देन 200, 30x लेस देन 200। नेचुरल नंबर है तो क्या लिखना है, इंटीजर है तो क्या लिखना है, इंटीजर में सभी आ गए। डैश का मतलब क्या है, एंड सोन, इस तरीके से चलते जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से कैसे चलेंगे, -3 है -4 है -5 है -6 है, देयर इज नो एंड, तो इसका कोई एंड नहीं है, तो इस ढंग से हमने लिख दिया इसको। आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा। फर्स्ट 5 स्टेप्स, ये 6th स्टेप, ये 7th जो रफ वर्क लिखा है हमने, और ये 8, ये आंसर है आपका, ये आंसर है हमारा, ये देखिए। नंबर पूछिए बेटा कोई डाउट है तो। एक कंसेप्ट और है, रब कर रहे हैं बेटा फर्स्ट पार्ट को। अगर वो पूछता कि एक्स इज रियल, पूछा नहीं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन तो यही है, 30x इज लेस देन 200, जनरल नॉलेज, जो कि काफी फ्रीक्वेंटली आगे डिस्कस किया जाएगा कि एक्स रियल होना चाहिए। रियल का मतलब आपको पता है, केजी से 10th क्लास तक हमने आपको बता दिया, एक्स रियल होना चाहिए, रियल। तो रहेगा तो वही प्रोसेस, एक्स इज लेस देन 200/30। तो 20/3 से लेस है, 20/3 से लेस क्या होगा बेटा, रफ वर्क। रफ वर्क, ये नंबर लाइन है, 20/3 कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, 6 पॉइंट समथिंग कहीं ना कहीं मिलेगा, तो 20/3 लिख लिया हमने इसको। इससे पहले जितने भी नंबर हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं, उसमें होल नंबर्स भी हैं, 1.1 भी है, 1.2 भी है, इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी से ले।
ये सारे तो हैं, तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो रियल नंबर को हम करली ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि नंबर इनफिनाइट है, इस ढंग से हम शो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ तो 1 कर दिया और 2 कर दिया, 1 और 2 के बीच में भी तो इनफिनाइट है, 1.1 1.11 1.11, वो लिख ही नहीं पाएंगे, तो उसको हम सेट नोटेशन में नहीं रखेंगे, करली ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे। तो ट्रिक क्या है फॉर रियल नंबर, रब कर रहे हैं बेटा इसको। फॉर रियल नंबर यूज ओपन और क्लोज ब्रैकेट। ओपन का मतलब ये वाली ब्रैकेट स्मॉल, और क्लोज का मतलब कैपिटल ब्रैकेट। ये सिर्फ किस में यूज कर सकते हैं, रियल नंबर्स में, और किसी में नहीं। ये ब्रैकेट हम कब यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास आंसर रियल नंबर हो। तो थोड़ा सा अलग मैथ है बेटे, देखिए 10 से थोड़ा सा आपके सभी चैप्टर इसी ढंग से, लेकिन वो बेसिक्स हम बताएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि 10th में कम भी इंटरेस्ट था, तो 1 2 में ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट कम ही रहेगा। 2 का मैथ तो इससे भी बहुत आसान है, 1 का थोड़ा सा लेंथी रहता है नॉन बोर्ड का, 10 प्लस 2 का जो है इससे भी आसान है बेटा। ओपन क्लोज, ओपन का मतलब नॉट एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू 1 to 10 है, तो 1 to 10 हमने ब्रैकेट कौन सी यूज की है बेटा, ओपन। इसका मतलब ये है कि x 1 और 10 के बीच में है। छोटी ब्रैकेट का मतलब ये एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, ये इक्वल का साइन नहीं है। 1 और 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि रियल है। कई बच्चे कहते हैं 1 और 10 के बीच में 8 नंबर्स हो गए, बोले जी कौन कौन से, 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, वो 1 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर है। रियल नंबर तो बेटा इनफाइनाइट है, 1.1 1.11 1.111 इस टाइप से। x बिलोंग्स टू 1 to 10 लिखे हैं, तो इसका क्या मतलब है, 1 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है। 1 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है। एक चीज और नोट करें बेटा, अगर हमारे पास दो लेस के साइन है, अगर हमारे पास दो लेस के साइंस हो, यहाँ ए लिख, दो लेस के साइन, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, x, इधर चौंच खुली है, x ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 10 है, x 1 से ज्यादा है बट लेस देन 10 है। तो अगर दो लेस के साइन आए तो इसको हम कहते हैं x इन बिटवीन, इन बिटवीन है फ्रॉम 1 to 10, x 1 और 10 के इन बिटवीन है, 1 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। x इन बिटवीन फ्रॉम 1 to 10, 1 और 10 के इन बिटवीन है, x 1 और 10 के इन बिटवीन है। इक्वल के साइन भी लिखे तो x फ्रॉम 1 to 10, तो दो लेस के साइन आ जाएं तो इन बिटवीन है, इसको लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी से 20/3 तक, अगर वो रियल कहता तो जैसे बाद वाले क्वेश्चंस में कहेगा वो, तो इसका आंसर क्या लिखते हैं हम, करली ब्रैकेट्स में नहीं लिख सकते थे, ऐसे नहीं लिख सकते थे। रियल नंबर है तो ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, एक लोअर लिमिट आएगी एक अपर लिमिट, वो ग्राफ से क्लियर होगा रफ में। तो इसमें x बिलोंग्स टू क्या करेगा बेटा, एक तो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है माइनस इन्फिनिटी, और अपर लिमिट क्या है 20/3, दोनों के बीच में ऐसा साइन आ जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी के साथ तो इक्वल का साइन आता ही नहीं, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आंसर आएगा। अभी जो हमने लिखा है वो पूछिए आप, रियल नंबर के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हैं, ओपन एंड क्लोज। ये देखिए बेटा एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, इसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, दो लेस के साइन है, इसका क्या मतलब है 1 to 10, इक्वल का साइन है तो उसका क्या मतलब है, आराम से चेक कीजिए और पूछिए आप। और ये 6, ये 7,
और ये 8 नंबर बोले हैं बेटा। 1 to 8 में कोई डाउट है तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। रेदर आपके फिजिक्स वगैरह में भी यूज होंगे ये ब्रैकेट, ये लेस देन, ग्रेटर देन, वहां भी डिवीजन वगैरह ये सब यूज होंगे। तो मैथ तो मस्ट है बेटा साइंस के लिए। 1 to 10 आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। 1 to 8 पूछना काफी आसान है, आपको केवल नंबर कोट करना है। बोला सर मेरे को 1 बता दो, 2 बता दो, 3 बता दो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं आपको, नंबर पूछिए आप। ये बेटे आपने किया हुआ है क्या पहले ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, किया हुआ है क्या? यस बेटे ये आपने किया हुआ है, लेस ग्रेटर ये कैसे? यस बेटा सर आ गया समझ। अच्छा, ये बेटे किया भी हुआ है आपने पहले क्या? पहले आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये किया हुआ है मैथ्स का, ये ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, रियल का? उतना किया था सर। ठीक है बेटा। तो हर एक एग्जांपल जैसे इसमें बेटे फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे अभी हम कवर करेंगे 26 क्वेश्चन है, तो कुछ मार्क कर लेना आप। जैसे जो एक जैसे सेकंड देखिए बेटा, सेकंड रब कर रहे हैं बेटा आप, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं जैसे हम आपको भेजेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, सेम यही चीज। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड एग्जांपल। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सोल्व मीनिंग एक्स की वैल्यू निकालिए। वो दे रखा है बेटा 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। इसमें भी दो केसेस हैं, एक में तो x इंटीजर है, इंटीजर को क्या कहते हैं हम, फॉरवर्ड z। दूसरा x रियल है जो हमने आपको बता दिया। रियल में तो आप ब्रैकेट यूज करेंगे, करली ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे ये वाली या ये वाली। z नेचुरल में करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे सोल्यूशन लिखते हो। तो क्वेश्चन तो वही है सोल्यूशन, जैसे 10th में करते थे वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। 10th में अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो कैसे करते हैं, बिल्कुल वही स्टेप्स आपको लगाने हैं बेटा। 10th में टीचर आपको ये बताता था x एक तरफ फ्लेक्स करो, कांस्टेंट एक तरफ, अननोन एक तरफ, जो पता है एक तरफ, तो 3x को शिफ्ट करेंगे, ये कर दिया इधर, 3 उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस किया ना, 3 इधर प्लस किया ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा, जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें लेस का लेस रहेगा। और ये बेटा आ गया 2x इज लेस देन 4, तो x इज लेस देन 2। जो बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई डाउट है तो ये पूछिए आप 1 2 3। अगर यहाँ -2 होता इज लेस देन 4, तो जैसे ही -2 से डिवाइड करते तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ जाता कि -2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब तो हमने 2 से डिवाइड किया। अगर -2x होता तो नेचुरल है, x दिए था तो -2 से डिवाइड करते, जैसे ही हम डिवाइड करते हैं माइनस से तो लेस साइन खत्म हो जाता है, ग्रेटर का साइन आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, कोई बहुत ज्यादा फार्मूले याद नहीं रखने। प्लस में चेंज नहीं होता, प्लस में चेंज नहीं होता, माइनस में चेंज नहीं होता, डिवाइड करें पॉजिटिव से तो चेंज नहीं होता। तो सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव से करें तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। अब क्या है, कैसे लिखेंगे सोल्यूशन, रफ वर्क आपको बता दिया। रफ कैसे करना है, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। 2 कहीं ना कहीं आता है, 2 से कम जितने भी इंटीजर हैं, कौन कौन से हैं, 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, तो कितने आंसर आ गए, इनफिनाइट आंसर हैं। तो लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू, करली ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगानी है, रियल में करली ब्रैकेट नहीं लगानी। तो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो गया ये, तो माइनस इन्फिनिटी, तो -1 0 1 2 नहीं लिख सकते, 2 के साथ इक्वल नहीं है। एक आध नंबर और दिखाना चाहे वो दिखा दें, तो उसको पता लग जाएगा यहाँ से स्टार्ट है 1 तक ही जाए। तो इस मैथ की पजल के बच्चा स्टेज पे आके क्या कह रहा है, ऐसा नंबर बताओ जिसको 5 से मल्टीप्लाई -3 दैट विल बी लेस देन 3 टाइम्स सेम नंबर प्लस 4। तो उसके ये सब आंसर है, इनमें से कोई एक पुट करके देखेंगे, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी एक 1 पुट करके देख रहे हैं, 2 इज लेस देन 4। यस बेटा पूछिए। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हमने डॉट डॉट लगा रखा है नेगेटिव वाली साइड पे, तो फिर वहां पे माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे डाउट ये आ रहा है आपका, -1 0 1 2 है, छवि का डाउट ये आ रहा है क्या हम यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं, वो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा,
अगर आपने यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिख दिया तो इन्फिनिटी रहा क्या? आपने तो कह दिया एक नंबर जो कि इन्फिनिटी के इक्वल है, इन्फिनिटी तो किसी के इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, आपके 99.5 आएंगे फिर। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। रियल नंबर में अभी 1 मिनट दे दें। यस बेटा, और कुछ डाउट? अब देखिए बेटा, x लेस देन 2 इसमें भी आ रहा है, x लेस देन 2, ये समझ गए ना बेटा, यही चीज इधर फिर से आएगी, क्वेश्चन तो यही है, बस x रियल है। 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 जो है 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। सोल्व करें x लेस देन 2, ये रियल है, इसमें हम ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, नंबर लाइन ड्रा करेंगे रफ वर्क, लेस देन 2, 2 से लेस है तो ये पोर्शन है, लेकिन इसमें रियल नंबर तो नहीं है, रियल नंबर है तो इसको आप ऐसा ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, आपको स्मॉल या करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या बताया था रियल नंबर में, लोअर लिमिट क्या है इसके अंदर, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या है, इसके साथ कौन सी ब्रैकेट, स्मॉल, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, 2 भी इंक्लूडेड नहीं है तो स्मॉल, अगर यहाँ इक्वल टू 2 होता तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा देते। जनरल नॉलेज, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है x लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन इक्वल टू 2 तो इधर आ गया, 2 से लेस ये आ गया, तो आप क्या लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 2, या छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट लगा देते। ब्रैकेट का मतलब ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है, सेट्स वगैरह सब में ये यूज होंगे बेटे, इनइक्वालिटीज। तो सिंपल, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये तो यही है 1 2 3, 7 8, ये 9th जनरल नॉलेज। नंबर पूछिए बेटा आप, नंबर बोलिए आप, नंबर पूछें आप। एक सर 9 क्वेश्चन, हाँ जी बेटा बोलिए बेटा। सर 9th के अंदर 2 ब्रैकेट्स है ना डिफरेंट टाइप्स की। यस बेटा, बताते हैं। 9th क्वेश्चन क्या था, मान लो ये क्वेश्चन होता है x लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू होता, तो आप सोल्व करते तो x लेस देन इक्वल टू 2 आता, एंड बेटा रफ वर्क हम कर रहे हैं तो इसमें ये 2 है, 2 कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ना बेटा, 2 से लेस वाला आ जाता है, लेकिन 2 हमारा इंक्लूडेड है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखनी है रियल नंबर के केस में, तो लोअर लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट 2,
अब हमें ये डिसाइड करना है ब्रैकेट कौन सी लगानी है। 2 के साथ इक्वल का साइन है तो क्लोज लगेगा, क्लोज का मतलब ये इंक्लूडेड है, और ये इंक्लूडेड नहीं है। इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड हो ही नहीं सकता, इंक्लूड हो गया तो इन्फिनिटी ही नहीं है। तो यस बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2 डिफरेंट ब्रैकेट लगेंगी बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ, और फिर फ्री करते हैं बेटा आपको। फोर्थ नंबर आपका होमवर्क रहेगा बेटा 1 to 16 क्वेश्चन ट्राई करना है, इसमें से डाउट लेंगे। 1 to 16 में जितने भी ऑड इवन जितना आप कर रहे हैं, मान लो किसी के पास एडिशनल है तो चाहे कम कर लेना, ऑड इवन कर लेना, मतलब सब्जेक्ट मैटर में आपको क्लियरिटी हो। है एक जैसे क्वेश्चन, ट्रिक आपको बता दिया, एल्गोरिथम आपको बता दिया, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और आपको इस पे आपको बता दिया है, आपने मैसेज करना है तो आपको ये लेक्चर सेंड कर दिया जाएगा इस नंबर पे। तो ये देखिए फोर्थ, फिर फ्री करते हैं आपको। 3x + 8 > 2। बच्चा स्टेज पे आके क्या कह रहा है आपको पता लग रहा है, ऐसा नंबर 3 से मल्टीप्लाई प्लस 8 करें तो > 2 आए। इसके 2 आंसर बताने हैं, x इंटीजर है और x रियल है। सेकंड पार्ट करा रहे हैं x रियल वाला, तो कैसे सोल्व करेंगे। 3x > 2 - 8, तो माइनस आ गया तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा? नहीं, क्यों? -8 से डिवाइड थोड़ी किया, -8 किया है, डिवाइड -8 से करते तो तब नहीं होगा, तो ग्रेटर का ग्रेटर रहेगा। 3x थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे आपको डाउट था, मान लो ग्रेटर इक्वल होता, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो > -6, तो x > -2, रफ वर्क करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे, -2 कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, -2 से ज्यादा है अप टू इन्फिनिटी तक। इसमें हम करली ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि रियल है। रियल का क्या मतलब है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आंसर क्या आएगा बेटा, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ये इंक्लूडेड है क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन है, इन्फिनिटी के साथ आ नहीं सकता, तो ये आंसर आ गया। आपको स्टेप्स पूछने बेटा, और ये 5, ये आंसर x बिलोंग्स टू। ये आंसर है बेटा। कोई डाउट है आप नंबर पूछिए, पूछना बहुत आसान, केवल आपको नंबर कोट करना है 1 2 3 4 5। ये 5th नंबर भी कैसे लिखा हमने आंसर, जो सर्कल्स में किए हैं ये स्टेप नंबर है, आप नंबर पूछ लीजिए बेटा। तो अभी आपको 6 चैप्टर करवाया जा रहा है, जो हमारे पास ग्रुप चल रहा है उसमें 6 चैप्टर हमने करवा दिया है। उन बच्चों के क्लासेज में भी 6 चैप्टर हुआ था, तो इसलिए करवा दिया। इधर उधर ट्यूशन पढ़ रहे थे तो बोले जी पहले हमें 6 करवा दो, और 1st to 6th ही होंगे सभी जगह। कोई और चैप्टर कहेंगे तो वो भी खैर करवा दिया जाएगा आपको, अभी ये करवा रहे हैं। तो कल आपको फर्स्ट 16 क्वेश्चन इसी टाइमिंग पर, उसके बाद आपकी टाइमिंग 1 बजे रखी जाएगी कुछ दिनों के बाद, इस चैप्टर के बाद। कोई और बात किसी बच्चे को कहनी है तो डिस्कस करनी, बोले। हाँ जी बेटा बोलिए। एक्सरसाइज 6.1 की 6.1 की बेटा, 6 चैप्टर 6.1 आप देखेंगे बुक में। देखिए बेटा, जो बोर्ड एग्जाम है फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीट तो हम आपको देंगे, करवाएंगे भी, जैसे ग्रुप में करवा रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी पे तो स्पेशली फोकस इसलिए करना है, हमें पता है 70 to 80% कम से कम इसमें से अक्कर करता है बेटा। तो 6.1 के 1 to 16, अगर आपके पास काम ज्यादा हो तो ऑड या इवन नंबर कर लीजिए आप, भाई सब्जेक्ट का आपको नॉलेज हो भी इस चैप्टर में है क्या। सर, इसमें तो और है कोई ही बात है? 24 क्वेश्चन है बेटा, 24 है क्वेश्चन, 26 1 to 16 जितने हो जाए कर लेना, नहीं तो हम सारे के सारे बता देंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ट्रिक्स आपको बता दी, और आपको खूब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होना। मान लो 2-4 क्वेश्चन है, ये मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। जब आप हमारे साथ अटैच है भाई, हम आपको हमने करवाना है तो सारे हम आपको बताएंगे जी। ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप बुक फाड़ दें घर में, बोले यार मैं तो मैथ नहीं कर सकता। दो नहीं तो जो नहीं आए वो सारे हम बताएंगे, अगर नहीं आते तो बेटे हमारी फॉल्ट है। हाँ, हमारे में कहीं ना कहीं कमी भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो जितना है उतना कर लेना, जो एग्जाम्पल है रिकॉर्डिंग आप देखते रहना।
सर एग्जाम्पल डाउट भी है तो करना कल है? क्वेश्चन कर लेना चाहे बेटे, आप एक कर लेना कि एक जैसे क्वेश्चन है बेटे, एक जैसे क्वेश्चन है चाहे आप क्वेश्चंस कर लेना तो बेटा। सर मेरे पास सर एलिमेंट्स वाली बुक थी तो उसके अंदर सिर्फ 6.1 में 11 ही क्वेश्चंस हैं, मतलब जो उसकी नहीं एनसीईआरटी नहीं, है वो। यस यस यस, वो 11 तो नहीं होंगे बेटा, आप हमें पिक भेजना। एलिमेंट्स तो बेटे हमारी बुक है, उसमें आप देखेंगे हमारा नाम मिलेगा, बलजिंदर सिंह लिखा हुआ मिलेगा, बलजिंदर सिंह। वो उसमें जो लास्ट में दे रखे हैं ना बेटे ब्लैक पेजेस से थोड़े से डार्क किए हुए हैं, 11 नहीं 16 होंगे बेटा, आप अच्छे ढंग से देखना, 11 नहीं है 6.1 में। आप हमें भेजना, हम आपको भेजेंगे, इसमें से भेज देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। कल और डिस्कस करेंगे बेटा, आप कोई भी और प्रॉब्लम होगी फोन भी कर सकते हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो कॉल भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, थैंक यू।